बैठ जाइए सर, बैठ जाइए आराम से। तो कैसे आप रेडी हैं? हाँ जी। ब्रदर ऑल राइट। सो रूबल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। क्राउन आज आपके सिर पे है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन क्राउन किसी के ऊपर ही आता है। तो हाँ ये जी। जो फीलिंग है, अगर आप उसे बता सके हमें कि क्या फील करती हैं जब क्राउन आपके ऊपर पहनाया गया। हाँ जी। तो व्हाट्स योर फील? बहुत ही मैजिकल फीलिंग है। ऐसा था कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया बहुत सालों पहले, कुछ एक ड्रीम देखा और अब वो फाइनली पूरा हुआ है। और वो क्राउन मिलना, वो मोमेंट, वो ऐसा था कि अब पूरी ज़िंदगी भर वो मेरे साथ रहने वाला है। और कुछ ऐसा, आई एम ग्लैड कि मैं कुछ ऐसा कर पाई जो ना सिर्फ मुझे खुशी प्रोवाइड करा रहा है, पर पूरे कम्युनिटी को जहाँ से मैं आती हूँ सब प्राउड हैं आज मेरे पे, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी। तो बहुत बहुत खुशी है मुझे। बिल्कुल। एंड जब ये पार्टिसिपेंट पूरा चल रहा था, हाँ ये जी। पेजेंट चल रहा था एंड 30 कुछ ऐसे 30 गर्ल्स थी, हाँ। पार्टिसिपेंट थे आपके साथ में, तो क्या कुछ नर्वस थी आप, या आपने जब ये पेजेंट ज्वाइन किया था तब आपके दिमाग में चल रहा था कि क्राउन तो मेरे सिर पे आने वाला है, ऐसा कुछ आपके हाँ दिमाग में जी, चल रहा था? बिल्कुल। जब जॉइन किया था तब से यही मोटिव था कि मतलब ऐसे नहीं था कि सिर्फ टाइम पास करने या फिर क्योंकि 30 लड़कियां हैं। तो डेफिनेटली जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रहा था। ये मिस इंडिया भी ये प्रमोट करती है, और जो 30 गर्ल्स थी उन सब का भी यही मोटिव था कि हम एक हेल्दी कंपटीशन रखें। तो डेफिनेटली मैंने सभी लड़कियों से, क्योंकि अलग अलग कोने से आती हैं 30 लड़कियां, अलग अलग जगह से आती हैं, उनके साथ उनका कल्चर है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और पूरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मज़ेदार रहा है। बिल्कुल। सो जब क्राउन आपके ऊपर ये पहनाया गया तो आपके मॉम डैड को जब ये बात पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरी मॉम तो वहाँ पे प्रेजेंट थी उस टाइम। Oh. हाँ, मेरे माय फादर इज़ इन आर्मी, तो ही इज़ पोस्टेड इन श्रीनगर राइट नाउ। पर मेरी मॉम वहाँ प्रेजेंट थी और मैं देख पा रही थी, मैं उनको ढूंढ रही थी भीड़ में कि कहाँ है। और जब मुझे दिखी उनसे, जब मेरी आई कांटेक्ट हुआ, हाँ, तो मेरे आई कैन कंट्रोल माई टीयर्स, क्योंकि एक ऐसे इतने बड़े स्टेज पे पहुंच पाना जहाँ पे आप सिर्फ खुद को नहीं बट पूरी फैमिली को प्राउड फील करा पा रहे हो। और फाइनली एक ऐसे, आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जहाँ पे लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आज जब मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो मैं मेरी कम्युनिटीज़ की, ना ही जस्ट मेरी कम्युनिटी बट ऑल ओवर पूरे इंडिया में मैं इतनी लड़कियों को मोटिवेट कर पाऊँगी, इन्फ्लुएंस कर पाऊँगी कि वो भी अपने ड्रीम की तरफ काम करें। वाह, ग्रेट। सो जहाँ से आप आती हैं, अगर आपको आपकी स्टेट के लिए कुछ करने का ऐसा मौका मिले तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ करना चाहेंगे? डेफिनेटली मेरा एम ये है कि जो भी मेरी स्टेट की जो कम्युनिटी है जहाँ से मैं आती हूँ, बहुत ही ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अभी भी है, जहाँ पे अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री एक अप्रोप्रिएट करियर नहीं है लड़कियों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि वो एक बदलाव लाए सोसाइटी में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ राजपूत कम्युनिटी। तो जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था तब ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं थे, बट इवेंचुअली जब उन्हें दिखा कि मैं खुश हूँ, जो मैं करियर फॉलो कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ और मैं अचीव कर पा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल बन पा रही हूँ, तो जब मैं अपने ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स की वो थिंकिंग बदल सकती हूँ तो फिर मैं पूरी सोसाइटी की भी थिंकिंग बदल सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अचीवमेंट्स हैं उनसे सब लोग इंस्पायर हो, लड़कियाँ मेरी कम्युनिटी की इंस्पायर हो, और जो थिंकिंग है लोगों की वो चेंज हो। ग्रेट, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने रूबल जी। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जब ये पूरा पेजेंट चल रहा था तो क्या ऐसा भी कोई मोमेंट आया जब आप नर्वस थी, या कोई ऐसा मोमेंट आया कि नहीं, आई थिंक ये शो मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्या ऐसा कभी नहीं, था आपके दिमाग में? नहीं, क्विट तो ऐसी चीज़ है जो आई एम इनहेरिटिवली वेरी कम्पेटिटिव। तो ये मेरे अंदर क्वालिटी है कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है लाइफ में। चाहे कोई छोटा मोटा कंपटीशन हो या कुछ ऐसी हॉबीज़ हो जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो जब मैं इस पैजेंट में आई तो मेरा मेन मोटिव तो ये था कि क्राउन जीतना है। बट ऑब्वियसली जब 30 लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं और तीनों 30 की 30 लड़कियां अपने स्टेट से आई हैं, तो सब में वो पावरफुल वो कॉन्फिडेंस हैं कि वो खुद को प्रूव कर सकती है, तभी वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी सेल्फ डाउट आ जाता है या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बट क्विट का तो कभी भी दिमाग में नहीं आया। हमेशा से मुझे ये भरोसा था अपने आप पे कि मैं जीतूंगी, और वो सच भी हुआ। बिल्कुल। सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आपको? मेरे पे मुझसे फिनाले पे जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन किया गया था, और उस पे मुझे लगता है कि आज भी अगर हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी हमारे कंट्री में आ पाई है कि नहीं, ये सवाल ही खुद में ये जवाब है कि हमें पूछना पड़ रहा है। इसका मतलब हम अब तक उस स्टेज पे, उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं। डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, औरतें आगे बढ़ रही हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने ज़रूरी हैं।